आज के नए वीडियो में आपके सामने मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, वह है इंग्लिश ग्रामर का। ठीक, इंग्लिश ग्रामर में अब तक आपने कई पॉइंट पढ़ लिए हैं। चेंज द वॉइस पढ़ लिया है, यस नो टाइप क्वेश्चन पढ़ लिया है, क्वेश्चन टाइप पढ़ लिया है, शायद एबल टू अनेबल टू सिस्टमैटिक पढ़ लिया है। आज का नया टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का डिग्री। आज हम डिग्री पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो डिग्री पढ़ने के पहले सबसे पहले आपको जानना होगा डिग्री का मतलब होता है क्या है। डिग्री डिग्री मीन्स लेवल, स्तर। अब स्तर हम ग्रामर में कहां से मिल गया? स्तर हमको मिलता है ग्रामर में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जानते होंगे एडजेक्टिव, जिसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं या विशेषता बतलाने वाला वर्ड बोलते हैं। उसी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने वाले वर्ड की डिग्री होती है, स्तर होता है। कौन कितने स्तर पर है, किस स्तर पर है, वो हम जरा एक एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये है एक वर्ड टॉल। ठीक है, टॉल मीन्स लंबा। अब इस वर्ड का यूज हम जनरली इन पॉजिटिव वे किसी के भी लिए कर सकते हैं। जैसे राम एक लंबा लड़का है, राम इज ए टॉल बॉय। ठीक है, अब कितना लंबा है, किससे लंबा है, ये बात इससे प्रकट नहीं होती है। सिर्फ हम ये जानते हैं कि राम एक लंबा लड़का है। हमने पॉजिटिवली इसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया है। आप भी कर दीजिए। इसका मतलब ये हमको एक पॉजिटिव व्यू देता है, पॉजिटिव दृष्टिकोण देता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री। ये लंबाई की, टॉलनेस की, उसकी विशेषता की, डिस्क्राइबिंग वर्ड की एक डिग्री है, एक लेवल है। राम लंबा लड़का है। ठीक ना। अब अगर थोड़ा हम आगे जाएं तो ये हो जाता है टॉलर। ठीक है, टॉल, टॉलर। और एक और आगे जाए तो हम क्या पाएंगे? टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड की 3 डिग्री हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आप इसमें इसके बारे में विचार कीजिए। ये हमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में एक पॉजिटिव वे देता है, व्यू देता है। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि वो लंबा है, ये पेड़ लंबा है, खंबा लंबा है, लड़का लंबा है। ठीक है ना। लेकिन जब हम ये इस पे जाएंगे, ईआर में जाएंगे, तो हमें ये पता लगेगा राम रवि से अधिक लंबा है, ज्यादा लंबा है, उससे बढ़कर लंबा। मतलब इसमें ये जो वर्ड है ये किसी से कंपेयर कर रहा है ना, किसी से तुलना कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कॉम्पेरेटिव डिग्री। ठीक है। अब यह तीसरा देखिए, द टॉलेस्ट, सबसे लंबा, सुपर, माने इससे लंबा और कोई नहीं है। ठीक, और जो सबसे होता है, सबसे ऊपर होता है, तो क्या बोलते हैं? सुपर बोलते हैं। तो ये प्रकार से 3 डिग्री हो गई, ये पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ठीक है, इसको अगर हम एक बार बाहर कर लें, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हमको कंफर्म हो जाता है कि ये पॉजिटिव है, कॉम्परेटिव है, सुपरलेटिव है। लेकिन जरा इसको देखिए, ये है टॉकेटिव। अब टॉकेटिव में जैसे इसमें टॉल था, ईआर लगा के हमने टॉलर बना लिया, ईएसटी लगा के टॉलेस्ट बना लिया, ये तीनों अलग हो गए। वैसे जैसे नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट में ईआर ईएसटी है, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट में ईआर ईएसटी है। लेकिन इसमें अगर हम ईआर ईएसटी जोड़ना चाहें तो इसका रूप बिगड़ जाएगा। हम इसमें टॉकेटिव का टॉकेटिव है, शायद बोलने में दिक्कत होगी, नहीं करेंगे। ऐसे में हम क्या लगाएंगे? मोर टॉकेटिव। ठीक है, और तीसरा जो होगा वो होगा मोस्ट टॉकेटिव, मोस्ट टॉकेटिव। ठीक है, तो ऐसे जो डिग्री वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, उनकी जो डिग्री होती है 2 प्रकार की हो गई। एक तो वो हो गया जिसमें कि हमने ईआर ईएसटी जोड़ करके कॉम्परेटिव सुपरलेटिव बनाया था, और एक वो हो गया जिसमें हम ईआर ईएसटी ऐड नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता है, उसमें हम मोर और मोस्ट लगा के ऐड करके बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको अगर आप चाहें सुविधा के लिए तो आप बता सकते हैं 2 प्रकार डिग्री है, एक हो गई रेगुलर और एक हो गई इरेगुलर। रेगुलर में क्या बोलेंगे? रेगुलर में पॉजिटिव में अगर ईआर ऐड कर देंगे तो कॉम्परेटिव बन जाएगा,
अगर पॉजिटिव में ईएसटी ऐड करेंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। अगर इसी से वो हमें पीछे आना हो, टॉलेस्ट को किसी ने कहा कि आप कॉम्परेटिव बनाइए, तो क्या करेंगे, ईएसटी हटाइए, ईआर कीजिए। अगर इसी सुपरलेटिव को अगर हमें पॉजिटिव करना तो क्या करेंगे, पूरा हटा दीजिए, ठीक है ना। अगर इस सुपरलेटिव को कॉम्परेटिव बनाना है, ईएसटी हटाइए, ईआर लगाइए, ठीक है। वैसे इसमें जो है मोस्ट टॉकेटिव है, सुपरलेटिव है, अगर कॉम्परेटिव बनाना है तो मोस्ट को निकाल कर मोर लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमको 3 डिग्री मिली, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। ये देखिए मैं यहां बताता हूं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। अब ध्यान ये दीजिए, इसको मैं पीडी लिखूंगा, इससे सीडी लिखूंगा, एचडी लिखूंगा। आप समझ रहे हैं इसको ना, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब जब एग्जाम में आपको ये सेंटेंस मिलता है चेंज द डिग्री, तो उसमें शायद मोस्टली हमेशा ऐसा नहीं मिलता चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, चेंज इनटू कॉम्परेटिव डिग्री। सिर्फ ये बोला जाता है चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब कभी कभी हम सोच लेते हैं कॉम्परेटिव, ऐसा नहीं है। ये सब डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ये टॉल डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, किसमें है, पॉजिटिव में है। ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन कॉम्परेटिव, तो माने उसको डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, अगर मान लो वह पॉजिटिव डिग्री में है, उसको ये देखिए यहां पर, अगर वो पॉजिटिव डिग्री में है तो उसको या तो कॉम्परेटिव में चेंज कीजिए, या फिर सुपरलेटिव में चेंज कीजिए, या फिर दोनों में चेंज कीजिए। बात समझ रहे ना। और अगर वो कॉम्परेटिव में है, उसे सुपरलेटिव में चेंज कीजिए, या तो सॉरी कॉम्परेटिव को या तो पॉजिटिव में चेंज कीजिए, या तो सुपरलेटिव में चेंज कीजिए, या फिर दोनों में, ठीक है। और अगर सुपरलेटिव है, उसे या तो कॉम्परेटिव में, या तो पॉजिटिव में, या फिर दोनों में। तो अब हमें, हमारे लिए जरूरी क्या है, हमारे लिए जरूरी है कि सेंटेंस हमको अगर मिल जाएगा ना, तो सबसे पहला काम हमारा होता है हम तो पहचाने कि कौन सी डिग्री में है। क्यों पहचानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसलिए जरूरी है, उसमें इसने क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया गया है चेंज डिग्री ऑफ कंपैरेटिव, मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो उसको हम तो पॉजिटिव में नहीं चेंज करेंगे ना, या तो कंपैरेटिव या तो सुपरलेटिव चेंज करेंगे, ठीक। तो इसके लिए हमें जो सेंटेंस हमको मिलेगा, जो सेंटेंस हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा, जिस सेंटेंस में हमको पूछा जाएगा, वो पहचानना बहुत जरूरी है कि हम कैसे पहचानेंगे ये डिग्री पॉजिटिव है, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम पढ़ेंगे पहचान, कि हम सेंटेंस को कैसे पहचाने कि वो पॉजिटिव है, कॉम्परेटिव है कि सुपरलेटिव है। बस सिंपल सा है। देखिए नंबर 1, अब डिग्री तो आप देख के पहचान जाएंगे। यदि डिग्री के तुरंत बाद, ठीक है ना, देन लगा हो, देन, ये देखिए देन, तो बोलिए आप भैया देखो ये तो सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री में ही है। यदि डिग्री वर्ड के बाद में, मींस एडजेक्टिव के बाद में, डिस्क्राइबिंग वर्ड के बाद में देन, THAN ये वर्ड दिखाई दे, तो पूरा का पूरा सेंटेंस और कुछ नहीं हो सकता, न तो सुपरलेटिव और न तो पॉजिटिव, वह सिर्फ कॉम्परेटिव डिग्री होगा, ठीक। चलिए अगर मान लो हो सकता है कि डिग्री के बाद में हमें देन नहीं दिखाई दिया, ठीक है, हम डिग्री के पीछे देखेंगे, डिग्री के पहले देखेंगे, ठीक है। तो उसमें अगर द लगा हुआ हो तो इसे बोलना, देखो ये तो सुपरलेटिव डिग्री है। कितनी अच्छी पहचान है ना। अगर आप डिग्री वर्ड के बाद में THAN देन देखते हैं, तो आप इसमें कॉम्परेटिव बोलिएगा, और डिग्री के पहले द दिखाई देता है तो सुपरलेटिव बोलिए, ठीक। अब 2 पहचान बन गई हमारी। तीसरी पहचान में क्या बताऊं, तीसरी तो कुछ बताना नहीं है, क्यों,
अभी हमने देखा डिग्री के बाद में देन भी नहीं था, ओके। और जब देन नहीं तो कॉम्परेटिव नहीं है, तो जब पीछे आके देखिए, पीछे द भी नहीं है तो सुपरलेटिव भी नहीं है, तो फिर कौन सा हुआ, वो तो हो गया पॉजिटिव डिग्री। मतलब हमें 3 डिग्री में अगर 2 की पहचान हमने पढ़ लिया, तीसरी पढ़नी नहीं पड़ेगी, ठीक। तो इस प्रकार से हो गई ये पहचान। अब इस पहचान के आधार पे हम कुछ वाक्य यहां पर लेते हैं। नंबर 1 देखिए, मैं एक ही वर्ड लूंगा, समझने में आपको आसानी होगी। राहुल इज ए टॉल बॉय। नंबर 1। नंबर 2, राहुल इज टॉलर देन सुमित। नंबर 2। नंबर 3, राहुल इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। आगे इन हिज क्लास, इन हिज रूम कुछ मैं कर लूंगा। चौथा है, राहुल was is the tallest boy in his class। अब ये हमें 4 सेंटेंस है, 4 सेंटेंस में हम ये समझेंगे कैसे होता है। डिग्री वर्ड कहाँ है, यहाँ पर टॉल है, यहाँ टॉलर है, यहाँ पर टॉलर है, यहाँ पर टॉलेस्ट है, ठीक। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ये डिग्री है वर्ड है ना, क्या डिग्री के तुरंत बाद में देन आया हुआ है, नहीं आया हुआ, ठीक रहा ना। तो जब डिग्री के बाद में देन नहीं आया हुआ तो मतलब कॉम्परेटिव नहीं हुआ ये, ठीक, ओके। अब जरा पीछे आइए, क्या डिग्री के पहले द लगा हुआ है, क्या नहीं लगा है, इसका मतलब ये सुपरलेटिव भी नहीं है, तो कौन सा हुआ, ये हुआ पॉजिटिव डिग्री, पहचान गए हम, ठीक है। नंबर 2 देखिए, राहुल इज टॉलर देन सुमित। अब ये डिग्री का वर्ड है टॉलर, टॉलर के बाद में ये क्या आया है, देन आया है। अब आपने यहाँ पर देखा है कि अगर डिग्री के बाद में देन वर्ड आता है हम उसे बोलेंगे कॉम्परेटिव डिग्री, तो ये हो गई कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है। थर्ड में, राहुल इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन हिज क्लास, तो यहाँ पर भी देन आया है, इसलिए इसे भी आप बोलेंगे CD, कॉम्परेटिव डिग्री। राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, यहाँ पर टॉलेस्ट है, इसके बाद में देन नहीं है, मतलब ये कॉम्परेटिव नहीं है। कॉम्परेटिव नहीं है तो पीछे देखेंगे द लगा हुआ है, इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो ठीक है, ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार से हमने 4 सेंटेंस दे करके डिग्री के प्रकार के बारे में आपको बताया, ठीक है। अब जरा इसमें कुछ खास मुद्दे क्या है आप देखकर आप ये समझे होंगे कि डिग्री तो 3 है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, लेकिन सेंटेंस हमने यहां पर 4 लिया था, क्यों, ना इंसाफी हुई ना, डिग्री 3 सेंटेंस 4। तो अब इसमें ऐसा क्यों लिया था, मैं इसमें आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब जरा मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा ना नीचे लूंगा और इसी सेंटेंस लूंगा, अब मैं बदलूंगा नहीं, घबराइए मत। ये जो कॉम्परेटिव की डिग्री सेंटेंस था, ये 2 सेंटेंस मैंने ले लिया, ये लिया राहुल इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन हिज क्लास, कुछ होगा ऐसे, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों कॉम्परेटिव है, दोनों में समानता ही कॉम्परेटिव है, फिर अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहां पर राहुल है और यहां पर सुमित है, ठीक है। ये दोनों के बीच में कंपटीशन है, ठीक है, और ये दोनों कॉम्पिटिटर कहे जाएंगे, ओके। ये दोनों क्या है, कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है। लेकिन ये राहुल इस कोने पर, मान लीजिए ये एक बैटलफील्ड है, युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि के एक कोने पर राहुल है, दूसरे कोने पर सुमित है, और इनके साथ में कोई भी सेना नहीं है, सब अकेले हैं
और अकेले को इंग्लिश में सिंगल बोलते हैं। मतलब ये जो कंपैरिजन है, ये जो कॉम्परेटिव है, ये अकेले अकेले के बीच में है, ठीक है। इसलिए हम इसको नाम देंगे, नाम याद रखना, सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव। ये सेंटेंस हो गया, क्या हो गया, सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब अभी चेंज करने जाएंगे ना तो दोनों तो कॉम्परेटिव है, लेकिन दोनों को चेंज करने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए ये पहचान हमें अलग रखनी पड़ेगी। और जरा ध्यान ये दीजिए, जो ये सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव मैं आपको लिखा रहा हूँ, शायद मार्केट में अवेलेबल किसी भी ग्रामर की बुक में ये वर्डिंग यूज नहीं की गई है। ये वर्डिंग मेरे बनाए गए हैं और सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। इसे समझने में और आसानी आपको चलेगी, ठीक है। तो ये राहुल इज टॉलर देन सुमित, यह कॉम्परेटिव है। कॉम्परेटिव क्यों है, क्योंकि देन लगा हुआ है। अब उस कॉम्परेटिव में कौन से प्रकार कॉम्परेटिव है, सिंगल सिंगल है। सिंगल सिंगल क्यों है, क्योंकि यह सिंगल सिंगल के बीच मुकाबला है, ठीक है। अब जरा नीचे देखिए, ये राहुल है सिंगल, इधर कौन है, एनी अदर बॉय इन हिज क्लास, इन हिज फैमिली, इन हिज ग्रुप। तो इधर ये सिंगल है और इधर ये पूरा का पूरा ग्रुप है। इसका मतलब इस डिग्री का नाम हो जाएगा सिंगल ग्रुप कॉम्परेटिव, SGC, SSC। अब SSC का फुल फॉर्म कोई पूछता तो आप बता देंगे सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव, बहुत चक्कर रह जाएगा। अपने तक रखना, उसको समझने के लिए सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव एक प्रकार की कॉम्परेटिव डिग्री का प्रकार है, उसको हमने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया है, इसलिए क्योंकि इससे हमको चेंज करना है, ठीक। तो अब देखा आपने, फिर रिपीट करता हूं, डिग्री 3 हो गई, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। जब हम कॉम्परेटिव के पास जाते हैं तो पता चलता है कॉम्परेटिव दो प्रकार की है, एक सिंगल सिंगल है, एक सिंगल ग्रुप है। पहचानेंगे कैसे, सिंगल सिंगल कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर ये पहचान नहीं आए तो जिस सेंटेंस में ये वर्ड या देखना, जिस कॉम्परेटिव में सिर्फ देन होगा, ओनली देन होगा, उसको आप सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव बोलिए, ओके। और जिस कॉम्परेटिव में देन के साथ में ये वर्ड, बड़ा प्यारा वर्ड है, एनी अदर, जब देन एनी, जिस कॉम्परेटिव में सिर्फ देन होगा उसे सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव नाम दीजिएगा, और जिस सेंटेंस में देन एनी अदर होगा उसको सिंगल ग्रुप नाम दे करके आप उसका आंसर पता कर सकते हैं। बात समझ आई ना। तो अब तक हम लोगों ने केवल डिग्री को पहचानने का काम किया, अभी तो चेंज करने का माजरा अब आएगा। आइए हम एक एक को चेंज करके आपको बताते हैं, और ये कितना आसान है, कितना इंटरेस्टिंग है आपके लिए, कितना रोचक है, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं ना, गेम से कम नहीं है ये। देखिए अभी हम पहला नंबर डालते हैं, सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव को हम पॉजिटिव कैसे बनाएं। ये देखिए, सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव को पॉजिटिव, मैंने यहां पर ये नाम नहीं दिया, कॉम्परेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएं। हम पहले पढ़ेंगे सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। तो ये देखिए जरा, ये सेंटेंस मैं वही लूंगा, राहुल इज टॉलर देन सुमित, है ना, ये था ना, ठीक, हाँ ये था। तो सबसे पहले आपका उद्देश्य है, आपका पहला धर्म है, ठीक ना, उद्देश्य मान लेते हैं, पहला धर्म है, क्या पहचानिए कौन सी डिग्री है, ये पॉजिटिव है, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, कौन सी है, पहचान गए, कॉम्परेटिव है। क्यों कॉम्परेटिव है, क्योंकि इसमें देन लगा हुआ है, ओके। अब देन कॉम्परेटिव तो हो गया, अब उस कॉम्परेटिव में कौन सी कॉम्परेटिव है, ये कॉम्परेटिव में कौन सा कॉम्परेटिव है, सिंगल सिंगल है कि केवल देन लगा हुआ है, ठीक है। तो अब जरा देखिए आगे, तो ये है राहुल इधर बैठा है, ये कॉम्पिटिटर है, सी फॉर कॉम्पिटिटर मान लेना, और इधर भी ये भी कॉम्पिटिटर, ये भी सी हो गया। अब ये सी फॉर कॉम्पिटिटर, ये सी फॉर कैट तो ना मानेंगे नहीं, दोनों कॉम्पिटिटर हो गए। चूंकि ये पहले आया था इसलिए हम इसका नाम देंगे फर्स्ट कॉम्पिटिटर ना, और ये बाद में आया था इसको बोलेंगे सेकंड कॉम्पिटिटर, याद रखना। तो सिंगल सिंगल कॉम्पिटिटिव में ये फर्स्ट कॉम्पिटिटर है, ये सेकंड कॉम्पिटिटर है, जहां ये लिखना होगा हम SC FC लिखेंगे। अब जरा नियम देखते हैं,
नियम कैसे हम चेंज करें। ठीक है, सबसे पहले आप लेंगे एससी। किधर है एससी? ये सुमित एससी। सुमित एससी नहीं है, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट नहीं है, सेकंड कॉम्पिटिटर है ये, याद रखना। तो पहले हम एससी लेंगे, एससी के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। किधर हेल्पिंग वर्ब है? ये दिख रहा है, सेम, नो प्रॉब्लम। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर नॉट लेंगे। जरा यहाँ पर हम आप बताना चाहेंगे, नॉट इसमें तभी लगाइएगा, ये नोटी तभी लगाइएगा जब नहीं होगा, जब ये नेगेटिव में नहीं है, मतलब अफर्मेटिव में है, इसका आंसर नेगेटिव में होगा। और जब ये नेगेटिव में होगा आंसर अफर्मेटिव में होगा, इस बात ध्यान रखिए। तो नॉट हो गया सेकंड कॉम्पिटिटर, बाद में हम हेल्पिंग वर्ब ले लिया, ठीक ना। उसके बाद में क्या लिया? नॉट लिया, प्लस ये देखिए दो वर्ड पक्का फिक्स कर लीजिए दिमाग में, एज। एज क्या हुआ? एज। एज। अब इसी के बीच में पीडी लेंगे, पॉजिटिव डिग्री, ये देखिए इसकी पॉजिटिव, और प्लस एफसी। अब इसका आंसर देखिए, पहले लेंगे सुमित, ले लिया एससी, हेल्पिंग वर्ब इज, ये ले लिया, यहाँ पे नॉट इसमें नहीं है तो लेना पड़ेगा, ये हो गया नॉट एज पीडी, पॉजिटिव डिग्री टॉलर की क्या होगी? टॉल एज ना, एज टॉल एज एफसी ले लो, राहुल। हो गया, ठीक है। ये सेंटेंस का आंसर होगा। कितना सिंपल है। एक नेगेटिव लेके बताता हूं आपको, फॉक्स, ये डॉग was not faster than dog। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे, इस बात सच है ना। सॉरी, ये है हॉक्स। डॉग was not faster than fox। तो ये सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव है क्योंकि देन है, मात्र भाई फॉक्स लेंगे इधर, ये हो जाएगा फॉक्स। ओके, और जब फॉक्स यहां पर आपने ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले लो, वाज, फॉक्स वाज, नॉट यहां पर है तो क्या करेंगे? नहीं लेंगे, बराबर है। नॉट यहां पर हम नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे? एज, पॉजिटिव, फास्ट, एज डॉग। ठीक है ना, फॉक्स वाज एज फास्ट एज डॉग, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आपने यहां पर सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव का पॉजिटिव बनाना सीख लिया है, ठीक ना। अब इसमें कुछ हम खास मुद्दे पर बात करेंगे, कुछ विशेष बातों पर बात करेंगे। अभी सिंपली आपने देख लिया, अब ये जरा यहां पर देखिए, ही was brighter than her। ये देखिए, अब तक जिस सेंटेंस आपने लिया था, आप देखिए जरा सोच करके, यहां पर भी नाउन था, यहां नाउन था, अभी मैंने प्रोनाउन ले लिया, ठीक है। अभी देखिए, अब आप इसको यहां लाइए, नियम कोई है, एफ देखो, ये नियम यहां पर है, ये एससी है, एफसी है, तो हर इधर आएगा क्या बनेगा? सी बनेगा, ध्यान देना। यहां पर यह ऑब्जेक्ट है, यहां बन गया सब्जेक्ट। सी वॉज नॉट एज ब्राइट एज। अब ही का क्या क्या करे हैं? अब तुमको मैं यहां पर दो तरीके बताता हूं, एज हिम, ही का हिम, या एज ही वॉज, ये दो तरीके हैं। अगर यहां सब्जेक्ट लेते हैं तो यहां पर आप हेल्पिंग वर्ब लेकर रखिए, और सब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में इसको यहां पर
इस प्रकार से रखा जा सकता है। ठीक है, अब अगली बात मैं आपको जो बताऊंगा, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट है कविता रन्स फास्टर देन सुनीता। ठीक है, अब इसमें क्या माजरा आ गया। ठीक है, हमने लिया सुनीता, बात समझ में आई ना, सुनीता। अब सुनीता, आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये अफर्मेटिव है, हमें नॉट लगाना पड़ेगा ना। और एक बात आप समझ लीजिए, मोस्टली नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब को लेकर आता है। नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में आप नहीं लगा सकते। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, है क्या? नहीं हेल्पिंग वर्ब है। और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब बताइए नॉट कैसे लगाएंगे? हम इसमें हेल्पिंग वर्ब ना क्रिएट करेंगे। ये टाइम में आप बताया था कैसे। अगर यहां पर यस या यस है तो डज मिलेगा, बताया था ना। अगर फर्स्ट फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में है, डू मिलेगा, और सेकंड में है तो डिड मिलेगा। आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया, यहां पर क्या मिला? डज। तब क्या बात दिक्कत है? ये देखिए, डज सुनीता डज नॉट लगाइए, सुनीता डज नॉट। अब इसको फर्स्ट में, अगर ध्यान देना, ये यस या ईएस है तो भी फर्स्ट, फर्स्ट है तो फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड है तो भी फर्स्ट। रन, सुनीता डज नॉट रन एज फास्ट एज कविता। ये देखिए आपका हो गया सेंटेंस पूरा, बात समझ में आई ना। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, इसमें टिपिकल पॉइंट हम लोग चल रहे हैं, वो टिपिकल पॉइंट पढ़ने के बाद में आपका ये सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव फिर पॉजिटिव आपका फिनिश हो जाएगा। आपको सो रहे होंगे, चलो ठीक है, जल्दी वीडियो खत्म होने वाला है। ठीक है, अब आपकी खुशी को मैं बढ़ा रहा हूं। देखिए एक सेंटेंस यहां पर, माय पेन इज nicer than your pen। ठीक है, माई पेन इज नाइसर देन योर पेन, ये सेंटेंस तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें टिपिकल बात तो जैसे कुछ दिख नहीं रही होगी। दिख रही है आपको? दिख रही है? माई पेन इज नाइसर देन योर पेन, इसमें कोई टिपिकल बात दिखी क्या? मैंने बताया कि टिपिकल पॉइंट है, टीपी मैं लिखता हूं यहां, देखो टीपी, मैं टिपिकल पॉइंट, ये मैं हर ग्रामर में देता आता हूं तुमको ना। ठीक है, तो टिपिकल पॉइंट इसमें ये है, आप समझ लीजिए, दुनिया में किसी भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड को एक से अधिक बार रिपीट करते हैं तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे हम कविता वगैरह में, पोएम वगैरह में ये वर्ड पाते हैं, वर्ड रिपीट होता है, लेकिन वहां पर वो फिगरेटिव होता है, फिगर स्पीच के लिए किया जाता है। कवि अपनी कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए करता है ना, जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, ऐसा होता ना। तो लेकिन ग्रामेटिकली सेंटेंस इज रॉन्ग इफ एनी वर्ड इज रिपीटेड इन सेंटेंस। तो यहां पर क्या रिपीट हुआ है? ये देखिए, योर पेन, पेन। अब प्रॉब्लम ये हुई कि एक पेन हमको हटाना है, ये तो नहीं हटाएंगे, पहले आया है, इसको हटा देते हैं। ये देखिए, अब सेंटेंस क्या बोल रहा? माई पेन इज नाइसर देन योर। ये क्या हुआ? मेरी पेन तुम्हारी अच्छी है, मेरी पेन तुम्हारे अच्छी है, मेरी पेन तुम्हारा अच्छी है। अच्छा, सेंटेंस कोई बनता है क्या? ये तो मीनिंगलेस हो गया, सेंटेंस ही मीनिंगलेस हो गया। तो अब क्या करें? किसी भी सेंटेंस में वर्ड रिपीट ना हो, ये बात का हमने ध्यान रखा है, लेकिन वर्ड रिपीट ना होने मतलब उसको हम ऐसा नहीं बना देंगे कि उसका कोई अर्थ ही नहीं निकले। इसलिए ग्रामर जानने वालों ने यहाँ पर एक सिस्टम निकाला, वो सिस्टम ये निकाला कि यहाँ पर पेन का प्रोनाउन यूज करेंगे। अब पेन का प्रोनाउन तो इट होता है,
माई पेन इज नाइसर देन योर इट, नहीं चलेगा ना। इसको रखने के लिए ना एक नया सिस्टम है आपके ग्रामर में, योर्स। ये देख ना, माई पेन इज नाइसर देन योर्स। तो जो यस है, एपोस्ट्रोफी यस बोलते हैं, जो यस है वो पेन का प्रोनाउन है, ठीक ना। यहाँ पर योर्स कर सकते हैं, योर वन कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप इसको जरा चेंज करेंगे। आप एक बात और जानते होंगे, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में ना प्रोनाउन वर्ड आप यूज ही मत करना, किसी वर्ड का प्रोनाउन मत यूज कीजिएगा। माने यहाँ प्रोनाउन इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर नाउन आ चुका है, और अनायास अगर हम जाकर बोले वो तो गया, अब वो तो गया, कौन गया, कोई समझ नहीं पाएगा कौन गया ना। अब वो तो गया माने वो, ये है क्या, प्रोनाउन है, ये वो तो गया हम अगर तब यूज करते, एक बार नाउन यूज करने के बाद करते तो लोग समझ जाते। इसलिए आप क्या करें, जब इसको यहां लाएंगे ना, ये अपने असली रूप में आएगा। यस प्रोनाउन है ना, नाउन रूप में क्या हो जाएगा, योर पेन हो जाएगा। बात समझ में गई ना। योर पेन, आगे सेम नियम है, इज नॉट एज नाइस एज। अब इसका क्या करें, इसका माइस तो नहीं होता ना, इसका माइन होगा, MINE। यस कहां कहां जोड़ता है आप देख लीजिए, हर में जोड़ता है, हर्ष, योर्स में, देयर्स में, आवर्स में ना, माई में माइन होता है, और ही में क्या होता है, हिज। आप पता कर बताइए मुझे। तो ये प्रकार हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है, पक्का ना। ये आपका टिपिकल पॉइंट। अब आगे जरा बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिस रूम इज वाइडर देन दैट वन, ध्यान देना। अब यहां पर हो गया ना दैट, वन प्रोनाउन है किसका, रूम का। चलिए देखते जरा ध्यान से, नियम लगाएंगे, क्या हो जाएगा, दैट रूम इज नॉट एज वाइड एज दिस वन, ना प्रोनाउन लग गया। अब अगर हम इस नियम पर जाएं, अगर तो वैसे सही दिख रहा है, लेकिन इसमें एक टिपिकल पॉइंट और ऐड हो गया है, वो ये हो गया है, ये जो दिस है ना, दिस इंडिकेट द प्रेजेंट। दिस जो है हमें प्रेजेंट को दिखलाता है, और दैट जो है पास्ट बीता हुआ ना। तो यहां दिस था तो यहां इस था, यहां जब दैट लाएंगे, दैट रूम, इसको हम इज नहीं रखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हम वाज करना पड़ेगा, ठीक ना, तब जाके सही हो पाएगा। ऐसे सेंटेंस देखना ध्यान, यहां पर क्या क्या हो सकता है, दैट वन, अर्लियर वन, बिफोर वन, लास्ट वन, ठीक ना, प्रीवियस वन। ऐसे वर्ड जब भी यहां पर आएंगे ये पास्ट में हो जाएगा, ठीक। चलिए अब एक सेंटेंस में आपको फिर से लेता हूं। पहले आपने पढ़ा था, कविता इज ब्राइटर देन सुमित, ठीक है। ये सिंगल कॉम्परेटिव है, इसी यही हम आप पढ़े हैं, इसको हमने पॉजिटिव में बनाया था। अब अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में हमने ये बताया था, कोई सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो उसको या तो कॉम्परेटिव में करेंगे या सुपरलेटिव में करेंगे या दोनों में करेंगे। तो ठीक है, वही बात हम जरा यहाँ पर सोचेंगे, करेंगे। अगर ये पॉजिटिव में है, अगर ये सिंगल कॉम्परेटिव में है, तो आपने इसका क्या बनाया, पॉजिटिव बनाया। अब पॉजिटिव बनाया तो फिर इसका एक हमें सुपरलेटिव भी बनाना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं अब, लेकिन सुपर का मतलब होता क्या है, जरा देखिए। अभी यहां पर मैं ये थोड़ा सेंटेंस मिटा दूं तब बताऊंगा आपको, नोट कर लिए होंगे आप इसको ना, वीडियो में है, ठीक है। अभी ये है
ये एक लड़का है, ठीक है ना, इसका नाम ए है। एक लड़का ये है, इसका नाम बी है। ठीक, अगर मैं बोलूं ए और बी में कौन सबसे लंबा है, अरे सबसे सुपर, ये जो सबसे वर्ड है ना, ये हम तब यूज कर सकते हैं जब कंपटीशन दो से अधिक के बीच में हो, 3 4 5 6 7 में। सिर्फ दो के बीच में सबसे वर्ड नहीं लगाएंगे, सबसे में सुपर। तो जब दो ही है तो सीधा बोलेंगे ए बी में कौन लंबा है, ए बी में कौन छोटा है, बस इतना ना, सबसे वर्ड नहीं लगाएंगे। तो सबसे लगाने के लिए हमें एक और यहां लेना पड़ेगा, ठीक है, ये है सी। अब बोलेंगे ए बी सी में सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा बी है, सुपर कौन है, बी है। तो वैसे जो सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव है, इसमें दो ही लोग हैं ना, इसीलिए तो इसका नाम सिंगल पड़ा हुआ है, ठीक है, सिंगल सिंगल पड़ा हुआ है। तो इसमें जब दो ही है तो फिर दो में सुपर कौन, नहीं ना, इसलिए ऐसे सेंटेंस में ध्यान रखना, सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव को सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें कोई भी प्रयास नहीं करना है, क्योंकि सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव का सिर्फ पॉजिटिव बनेगा, सुपरलेटिव नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सेंटेंस। अभी बाकी के जो दो सेंटेंस हैं, कौन सा है, सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव हो गया, सिंगल ग्रुप कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। उसको अगर आज मैं इस वीडियो में ऐड करता हूं तो शायद ये वीडियो आपके लिए ज्यादा लंबा हो जाएगा, ज्यादा क्या, काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए एक पोर्शन हमने कर लिया है, बाकी जो बचे हुए हैं अगले वीडियो में उसको मैं आपको शामिल करके कल दूंगा, ठीक है ना, कल के वीडियो में या अगले वीडियो, मान लीजिए कल क्या समझेंगे, अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है ना। तब तक इसको अच्छे से पढ़िए, रिपीट कीजिए, और रिपीट करके जितने भी सेंटेंस आपको सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव में मिलते हैं उन सबको आप पॉजिटिव में बनाने का प्रयास कीजिए, और जितने टिपिकल पॉइंट है उस पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। जब ये आप समझ जाएंगे, आप समझने के बाद में अपने छोटे भाई बहन जो भी 5वीं में 6वीं 7वीं में 8वीं में है ना, उन सबको बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रामर है, ये एग्जाम में आता ही आता है ना। इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान है, जितना ही इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान है। इसलिए इसको भरपूर, इसका आप ना डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, बड़ा पुण्य मिलेगा। जितने लोग समझ जाएंगे आपके द्वारा, सब आपको बड़ा आशीर्वाद देंगे, ठीक, आशीर्वाद पाकर भी खुश रहेंगे। तो वीडियो को पढ़ने के बाद में लाइक अवश्य कीजिए, और जितना हो सके अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, जितने लोगों को आप जानते हैं सबके पास वीडियो को पहुंचाने का कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप ये अवश्य लिखेंगे कि सर इसमें मुझे ये पोर्शन समझ में नहीं आया, वो नहीं आया, ताकि आपकी शंका का समाधान आसानी से किया जा सके और आगे की वीडियो को आप समझ लें। मुझे आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, ताकि अगले वीडियो में अगर कमेंट आप मुझे जल्दी दे देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में ही, अभी क्योंकि हाफ पोर्शन है ना, नेक्स्ट वीडियो में ही आपकी जितने भी कमेंट हैं, जितनी समस्याएं हैं, उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू।